हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी एसिडिटी की दवाइयों के बारे में। तो हम सीखेंगे ये दवाइयों के बेसिक यूज़ क्या होते हैं, उनके डोज क्या होते हैं, जानेंगे उनके साइड इफेक्ट एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में 5 बेस्ड मेडिसिन की जो एसिडिटी के इलाज में यूज़ की जाती है। एसिडिटी मतलब कि जिसको अम्लता भी कहा जाता है और उसके कारण स्पेशली आपके पेट में जलन होती हो ऐसा आप फील करते हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेट फूल जाना जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, हम वॉमिटिंग भी होती है, कुछ लोगों को उल्टी हो जाती है, इनडाइजेशन जैसा फील करते, अपाचन जैसी कंडीशन, एब्डोमिनल पेन मतलब कि आपके पेट में दर्द रहता है, फिर बर्निंग स्टमक जिसको पेट में जलन जैसा कहना, और आपकी भूख कम हो जाना, एपेटाइट लॉस। तो इसकी डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार यानी कि उनके ट्रीटमेंट के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है उसमें, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में फार्मरक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे सेकंड चैनल की जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्शन, उसको जरूर से सब्सक्राइब करें और वहाँ पे देखिए अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को, वो भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ, हिंदी में एक्सप्लेन की हुई स्टोरी के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें सेकंड चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मैं समझाता हूँ आपको एसिडिटी के बारे में। तो एसिडिटी एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा स्टमक का जो रीजन होता है, वहाँ पे एसिड का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। मतलब कि एसिड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होने लगता है, कि जिसको कहते हैं कि स्टमक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होना। उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, समझो कि नॉर्मल अमाउंट में जो स्टमक एसिड हो वो ज़रूरी है, स्पेशली कि उसके कारण जो फूड का जो डाइजेशन होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका अच्छे से पाचन होता है, कि जिसको कहा जाता है कि डाइजेशन ऑफ द फूड, कि जो स्पेशली हमारे स्टमक के अंदर होता है। तो उसके लिए नॉर्मल मात्रा में ये स्टमक एसिड का होना जरूरी है। बट बहुत सारे कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस के कारण ये स्टमक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है और उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि आपको बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है, मतलब कि पेट में जलन जैसी होती है एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण। हाइपर एसिडिटी जैसा फील करते हैं आप, स्टमक इंडाइजेशन की कंडीशन, सीने में जलन होना, फिर खट्टी डकारी आना, फ्लैटुलेंस मतलब कि गैस हो जाना, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो जाती है। और कई बार बहुत लंबे समय तक ये एसिडिटी का प्रॉब्लम रहने के कारण आपको स्टमक में अल्सर भी हो सकते हैं एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड के कारण। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। हिंदी में देखें तो खाने के बाद अथवा पेट खाली रहने से पेट के बीच में जो है वो आपको दर्द होता है, कि जिसको एब्डोमिनल पेन कहते हैं हम इंग्लिश में। पेट में जलन होती है, आपको अम्लता मतलब कि एसिडिटी महसूस करते हैं आप, पेट फूलने की समस्या, जी मचलता है आपका, पेट और सीने में जलन महसूस होती है, हृदय में जलन मतलब कि जो सीने में जलन हम जो कहते हैं, और खट्टी डकारी आते। तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जब किसी को एसिडिटी का जो है वो प्रॉब्लम होता है, स्टमक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और एसिड बहुत बनने के कारण ये सब कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो 5 कौन सी ऐसी बेस्ट दवाइयाँ हैं कि जो ये कंडीशन को ठीक करती है। तो सबसे पहले H2 ब्लॉकर्स दवाइयाँ आती है, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटासिड सिरप्स रहते हैं, एफरवेसन पाउडर्स रहते हैं, और हर्बल नेचुरल मेडिसिन का ऑप्शन। तो 5 हमारे पास ऐसे ऑप्शन है। शुरुआत करते हैं H2 ब्लॉकर से। तो H2 ब्लॉकर में सबसे पॉपुलर जो मेडिकेशन है वो है रेनिटिडिन के जो टैबलेट्स। इसका ब्रांड नेम भी आपको ये पता होगा कि एसिलॉक 150 जो है वो बहुत ही फेमस उसका ब्रांड नेम है, कि जो 150 का मिलीग्राम के डोज में ये टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये टैबलेट का डोज रहता है 150 मिलीग्राम BD, मतलब कि दिन में 2 बार 101 की, एक सुबह एक शाम पेशेंट जो है वो लेता है। और कुछ केसेस में 300 मिलीग्राम एट बेड टाइम, मतलब कि 300 मिलीग्राम एक ही टाइम आप लेते हैं और रात को सोने से पहले। उसी तरह से फैमोटिडिन की बात करें
दूसरा H2 ब्लॉकर फेमस है फेमोटिडिन, जैसे रेनिटिडिन है, ऐसे फेमोटिडिन की टैबलेट्स आती है, वो 20 मिलीग्राम की रहती है और वो दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। उसी तरह से सिमेटिडिन 400 मिलीग्राम BD, 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार और 800 मिलीग्राम दिन में 1 बार सोने से पहले। और रॉक्साटिडिन का भी एक चौथा ऑप्शन रहता है अब, तो वो 75 मिलीग्राम दिन में 2 बार की एक टैबलेट सुबह और एक शाम को या फिर रात को सोने से पहले आप यूज़ करते हैं। तो ये होगा एक बेस्ट ऑप्शन H2 ब्लॉकर्स का, कि जो एसिडिटी को ट्रीट करने में जो है वो हेल्प करते हैं, कि जो एसिड का जो अमाउंट हमारे पेट में बनता है उसको जो है वो कम करती है ये मेडिकेशन, की जिसके आपकी एसिडिटी का इलाज होता है। बट ये मेडिकेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, और जैसे कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है ये मेडिकेशन लेने के बाद, मतलब कि कब्ज़ हो जाता है, या फिर कुछ लोग डायरिया मतलब कि दस्त जैसा फील करते हैं, और रात को सोने में कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, और ड्राई माउथ जैसा फील करते हैं कि आपको गला सूख रहा है, आपकी ओरल कैविटी में आपको ऐसा लगता है कि पानी कम हो रहा है, ड्राइनेस जैसा फील करें आप ओरल कैविटी में, स्किन ड्राई होना, सिर दर्द होना, कान में जैसे घंटी बजती हो, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों को होते हैं, और बहती नाक, रनी नोज जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं H2 ब्लॉकर्स के कारण। अब हमारा सेकंड ऑप्शन की ओर जाते हैं, वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो सबसे पॉपुलर ओमिप्राजोल, कि जो नोगासिड करके उसका एक फेमस ब्रांड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सालों से ये नोगासिड के नाम से उसका एक पॉपुलर ब्रांड है। तो उसका जो डोज रहता है वो 20 से लेकर 60 मिलीग्राम जितना डोज पेशेंट ले सकता है पर डे। तो मानो कि ये जो टैबलेट आप देख रहे हैं ओमिप्राजोल, तो वो दिन में 111 दिन में 3 बार भी खा सकता है, या फिर 101 के तौर पे भी आप ले सकते हैं, या फिर सिर्फ 100 सिर्फ एक टैबलेट भी आप खा सकते हैं, जिस तरह से आपकी एसिडिटी की कंडीशन है। सेकंड ऑप्शन है पेंटोप्राजोल का, कि वो 40 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है टैबलेट, तो वो वंस अ डे दिन में एक ही बार आपको खानी होती है, सिर्फ एक ही टैबलेट खाए दिन में, एक से ज़्यादा टैबलेट ना खाए, क्योंकि उसके कारण कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तीसरा मेडिकेशन है वो है रेबिप्राजोल। रेबिप्राजोल 20 मिलीग्राम वंस अ डे, जैसे आप पेंटोप्राजोल यूज़ करते हैं, ऐसे रेबिप्राजोल के 20 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, वो दिन में एक ही बार यूज़ करें। फिर लैंसोप्राजोल का एक चौथा ऑप्शन है, वो 15 से लेकर 23 मिलीग्राम जितना आप ले सकते हैं दिन में एक ही बार, ओडी मतलब कि वंस अ डे दिन में एक बार। एंड डेक्स्ट्राबिप्राजोल करके भी एक ऑप्शन है अब। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की ये 5 मेडिकेशन सबसे पॉपुलर है, और डेक्स्ट्राबिप्राजोल 10 से लेकर 20 मिलीग्राम और दिन में एक बार जो है वो आप ले सकते हैं। तो ऐसे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के, जिसको शॉर्ट में PPI कहते हैं, कि जो ये प्रोटॉन पंप्स होते हैं उनको इनहिबिट करके जो स्टमक में एसिड बनता है, वो एसिड की मात्रा जो है वो ये मेडिकेशन कम करती है और अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। पर इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द होना, फ्लैटुलेंस मतलब कि गैस बनना, कुछ लोगों को गैस पहुंच जाती है इसके कारण, सिर दर्द फील करते हैं, नॉज़िया वॉमिटिंग मतलब कि उल्टी होना, जी घबराना, और डिजीनेस जैसा फील करते हैं कुछ लोग, कि जैसे ये पर्सन को डिजीनेस जैसा फील हो रहा है, नींद जैसी आ रही है, उबासी लेने का मन होता है। फिर आप बीमार हो ऐसा फील करते हैं, बीइंग सिक, या फिर आप फील कर रहे हैं ऐसा, या फिर आप बीमार हो रहे हैं, या फिर बीमारी जैसा फील करते हैं। बॉन जो है वो फ्रैक्चर करवा सकता है, बिकॉज ये जो है वो बॉन वीक कर देता है आपका। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट डेवलप होती है कि बॉन वीक हो सकते हैं। और ये मेडिकेशंस जो होते हैं पेंटोप्राजोल्स या फिर रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल, लंबे समय तक लेने से आपके किडनी के ऊपर भी असर पड़ सकती है। तो ये खास आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये मेडिकेशन आप लेते हैं तो खास आपको प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखने पड़ते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे। अब वीडियो के बीच में आपको बता दूं कि हमने एक सेकंड चैनल स्टार्ट की है, कि जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। उसको जरूर से आप सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है। अब जाने तीसरा ऑप्शन, वो है एंटासिड सिरप्स। तो एंटासिड सिरप्स में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप देखो, ये रेनबैक्सी का गैस्टिड करके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। फिर जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। फिर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट रहता है,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है इसके अंदर, आप यहाँ पे देखो। फिर मागाल्ड्रेट रहता है किस सिरप्स के अंदर, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये कंटेंट रहता है खासकर ये एंटासिड्स सिरप के अंदर। तो ये सिरप्स जो है वो खासकर पेशेंट जो है वो 5 ml जितना या फिर 1 चम्मच जितना जो है वो लेते हैं अपने डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग। तो कई बार आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं 5 ml जितना, या फिर दिन में 1 बार आप खाना खाने के बाद आप लो तो भी आपको जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। कुछ लोग खाना खाने से पहले भी लेते हैं। तो डिपेंड है कि आपके एसिडिटी किस तरह के है और आपके डॉक्टर आपको किस तरह से सजेशन करते हैं। चौथा ऑप्शन बनता है एफरवेसेंट पाउडर्स का, कि जिससे इनो का एक काफ़ी फेमस ब्रांड आपको पता होगा कि जो ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल्स जिसको बनाते हैं GSK, कि जो एसिडिटी के जो सिम्टम्स होते हैं, जो गैस बनती है पेट में, वो सिम्टम्स को कम करते हैं, जिसके अंदर मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है और सोडियम साइट्रेट मेन इंग्रेडिएंट रहता है। फिर मैनकाइंड बनाता है गैसो फास्ट करके भी प्रोडक्ट आती है, वो भी सिमिलर प्रोडक्ट है, जैसे इनो है उसी तरह से सिमिलर गैसो फास्ट है। और इसी तरह से तीसरा ऑप्शन है सोडा जी करके। तो ये तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है हर्बल नेचुरल मेडिसिन्स का। तो उसमें हिमालय जो कंपनी है वो हिमको सीड करके अलग अलग सिरप्स बनाती है, कि जो शुगर फ्री एंटासिड सिरप्स आते हैं, आप यहाँ पे देखो। तो उसमें भी अलग अलग फ्लेवर के, बनाना फ्लेवर है, मिंट फ्लेवर है, सॉफ्ट फ्लेवर है। तो ये एक आपको एसिडिटी के सिम्टम्स, ब्लोटिंग मतलब कि जो पेट फूल जाती है, गैस होती है, उसमें हेल्प करता है। सेकंड है होम्योपैथी के अंदर निक्सो सीड के जो सिरप SBL जो बनाती है, वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी, तो उसका भी ये प्रोडक्ट, इसके सिरप भी आते हैं एज वेल एज निक्सो सीड के टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, कि जो हाइपर एसिडिटी एंड इंडाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं। और तीसरा एक हर्बल ऑप्शन रहता है आपके पास डाबर का फुदीन हरा की जो प्रोडक्ट आती है, कि जो गैस, इंडाइजेशन, स्टमक पेन वगैरह में जो है वो हेल्प करती है। तो ये है अलग अलग 5 ऐसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, कि जो आप एसिडिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीखे मेडिसिन कोर्स के अंदर दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज क्या रहते हैं, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। तो एंड्रॉइड यूज़र है तो एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर से, या फिर ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो ज़रूर से डाउनलोड करें ऐप। एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। व्हाट्सएप नंबर है 9016312020 की, जो आप कोर्सेज एक्सेस करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।